23 अक्टूबर को रसिया के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का वार्षिक सम्मेलन हुआ। उस दौरान दुनिया में ब्रिक्स सम्मेलन की काफी चर्चा रही। कई सारे ऐसे मुद्दे रहे इस सम्मेलन में जिससे ब्रिक्स देशों की ताकत का अंदाजा दुनिया को हुआ। भविष्य में बेहतर संबंध बने, बेहतर व्यापार हो, उनकी रणनीति भी तैयार हुई और कई ऐसी तस्वीर उस वक्त दुनिया के सामने आई। उस फोटोज एंड वीडियोस को देखकर पश्चिमी देश गहरी सोच में डूब गए हैं, उनके मन विचलित होने लगे और भारत, चीन, रूस की तरफ देखना उनका नजरिया भी जरूर बदल गया है। जब रसिया के एक अधिकारी ने व्लादिमीर पुतिन को एक करेंसी नोट दिया और राष्ट्रपति पुतिन ने उस करेंसी नोट को अपने मंत्रियों को दिखाने के बाद रसिया के सेंट्रल बैंक की प्रमुख को सौंप दिया और रसिया की मीडिया ने इस करेंसी नोट की तस्वीर जारी भी की थी, जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज के साथ ताजमहल को भी दर्शाया गया है। अब इस तस्वीर को लेकर हमारे ही देश में काफी चर्चा हो रही है, काफी विवाद हो रहा है, मगर प्रश्न ये है कि आज भारत के ही कुछ लोग ताजमहल को इतना नफरत क्यों करते हैं? हमारे ही देश के ही कुछ वर्ग ताजमहल का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? वो ताजमहल को भारत की तस्वीर के रूप में क्यों नहीं देखना चाहते? आज तो सोशल मीडिया का इतना व्यापक रूप हो गया है कि कुछ ही पल में, कुछ ही मिनटों में खबर इतनी बड़ी हो जाती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस कुछ मिनट ही लगते हैं वायरल होने में और लोग सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को देखकर आलोचना भी कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि इस तस्वीर में ताजमहल की जगह पर ओम प्रतीक, अशोक चक्र, कोणार्क सूर्य मंदिर, मदुरई मीनाक्षी मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर की भी तस्वीर क्यों नहीं हो सकती? ताजमहल से पूर्व भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति चिन्ह को दिखाया जा सकता था। हमारी ही संस्कृति सभ्यता खतरे में है, ऐसे कई सारे सवाल खड़े हुए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा है कि भारत ताजमहल से बेहतर प्रतिनिधि सांस्कृतिक प्रतीक को चुन सकता था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में 17वीं शताब्दी में ताजमहल का निर्माण करवाया था। मुमताज महल शाहजहां की पसंदीदा पत्नी थी। इनकी शादी 1612 में हुई थी और 1631 में जब वो एक बच्चे को जन्म दे रहे थे तब उस दौरान उनका निधन हो गया था। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण शुरू किया था। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे, मगर ब्रिक्स देशों की करेंसी नोट पर ताजमहल की तस्वीर को देखकर हमारे देश के ही कुछ वर्ग के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो सोचिए कि कैसे नोट की तस्वीर में ताजमहल के खिलाफ लोगों की भावना को सबके सामने ला दिया। इससे ये पता चलता है कि भारत के कुछ लोग ताजमहल को भारत की सांस्कृतिक पहचान से अलग क्यों करना चाहते हैं। ये जो नोट है उसे अभी पूर्ण रूप से ब्रिक्स देशों ने स्वीकार नहीं किया है, ये एक प्रतीक के तौर पर है। हालांकि PIB फैक्ट चेक ने कहा है कि अभी इसे बैंक नोटों को कॉमन करेंसी के रूप में नहीं अपनाया गया है। यह एक प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंक नोट है, इसे पूर्ण रूप से अभी नहीं दिया गया है, सिर्फ प्रतीक के तौर पर छपा गया है। इसका असली करेंसी नोट से फिलहाल कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता नहीं है। तो आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स देशों के नेता अपनी अलग करेंसी नोट क्यों बनाना चाहते हैं। इस करेंसी के साथ दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में ब्रिक्स करेंसी का ऐलान किया है और डी-डॉलराइजेशन के आइडिया को बढ़ावा भी दिया है। डी-डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि अमेरिका की करेंसी US डॉलर को छोड़कर किसी और करेंसी या दूसरी करेंसी में व्यापार करना, उसे डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है। दुनिया के ज्यादातर देश US डॉलर करेंसी से ही एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और इसकी शुरुआत 1944 से शुरू हुई थी। इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है जो आज आपको पता होनी चाहिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के पुनर्निर्माण की तैयारी करते हुए लगभग 44 राष्ट्रों के 730 प्रतिनिधि द यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में माउंट वाशिंगटन होटल में एकत्रित हुए थे, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिनिधियों ने लगभग 20 से 21 दिन तक विचार विमर्श किया और अपने अंतिम दिन ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर भी किए।
यहाँ पर एक बात यह भी थी कि अगर कोई भी देश किसी और देश के साथ व्यापार करना चाहता है तो वो दोनों देश यूएस डॉलर करेंसी को यूज करके व्यापार कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो यदि भारत को सऊदी अरब से कच्चा तेल या कोई भी रॉ मटेरियल या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार करना है तो वो दोनों देशों को यूएस डॉलर यूज करके ही व्यापार करना पड़ेगा। अमेरिका की यूएस करेंसी सबसे स्थिर मानी गई थी उस वक्त, और उस वक्त लगभग सभी देशों ने स्वीकार किया कि अब वो यूएस डॉलर से ही एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, इसकी स्थिरता की वजह से और इसकी ताकत की वजह से। आज भी 54% दुनिया का व्यापार डॉलर से ही हो रहा है, मगर अब ब्रिक्स के देश एक दूसरे के साथ ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो जाए। इसको हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं। इसका अमेरिका हमेशा विरोध करता है और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया हुआ है कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए इस बार अमेरिका के चुनाव के बाद तो डॉलर की जगह पर दूसरी करेंसी से व्यापार करने वाले देशों पर वो 100% का टैक्स लगाएंगे और इससे आप अमेरिका की मनमानी को समझ सकते हैं। आज इंसान की इंसानियत का मूल्य घट रहा है और पैसों की वैल्यू बढ़ रही है। तो आज जब करेंसी का पैसे का युद्ध जब दुनिया में छिड़ रहा है तो हमें याद रखना है कि पैसे ने इंसान को नहीं बनाया मगर इंसान ने पैसे को बनाया है। ऐसे ही हम आपसे बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अब हमारी बात आपसे अगले एपिसोड में होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस से वैल्यू मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।